वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। जब किसी भी काम को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। इसके अलावा जिस काम को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो न सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभकारी होगा। जन्माष्टमी की शुभकामना के साथ सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर खास गतिविधियों पर। बीसवें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने संबोधन में आसियान के साथ भारत की सहभागिता को बताया महत्वपूर्ण। G20 शिखर सम्मेलन शुरू होने में अब सिर्फ 2 दिन शेष। विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का नई दिल्ली पहुंचना शुरू। सम्मेलन से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा, भारत G20 की अध्यक्षता के लिए सही समय पर सही देश। भारतीय संस्कृति और हिंदू मूल का होने पर जताया गर्व। संसद के विशेष सत्र में सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, संसद का सत्र बुलाना भारत सरकार का संवैधानिक अधिकार। कहा, विश्वास है संसद की गरिमा बनी रहेगी। इस मंच का उपयोग राजनीतिक विवादों के लिए नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बैटरी एनर्जी स्टोरेज स्कीम को मंजूरी। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाने के लिए 3,760 करोड़ रुपए। कैबिनेट की बैठक में फैसला। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत 1,164 करोड़ 53 लाख रुपए मंजूर। और देश में आज मनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने दी देशवासियों को शुभकामनाएं। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हो गए हैं। सम्मेलन स्थल पर इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आसियान और भारत के समय के साथ संबंध लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। आसियान के बाद प्रधानमंत्री भारतीय समय के अनुसार सुबह करीब 8:45 पर 18वें ईस्ट एशिया सम्मेलन में शामिल होंगे। इसका सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख सकते हैं। जकार्ता हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। जकार्ता पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आसियान से संबंधित बैठकों और विभिन्न नेताओं के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं। जकार्ता में प्रवासी भारतीयों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मोदी मोदी और भारत माता के जयकारों से पूरा शहर गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे, बूढ़े भी एकत्रित हुए। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे लोग शान से तिरंगा लहरा रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया।
जकार्ता में 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के कदमों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके रूसी समकक्ष ने बुधवार को 18वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर बातचीत की। मंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। उन्होंने व्यापार, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग के साथ साथ परिवहन और वित्त के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग के लिए व्यावहारिक कदमों पर भी चर्चा की। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने बुधवार को कहा कि भारत की विविधता और इसकी असाधारण सफलताओं का मतलब है कि ये G20 की अध्यक्षता के लिए सही समय और सही देश है। उन्होंने पिछले वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि भारत की अध्यक्षता तब हुई जब दुनिया असंख्य चुनौतियों का सामना कर रही है। 9-10 सितंबर को दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सुनक ने कहा कि यूके और भारत के बीच संबंध दोनों देशों के भविष्य को परिभाषित करेंगे। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन ने भारत को अपनी विविधता, विरासत और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि हम इस अवसर का पूरा उपयोग करेंगे। G20 स्थल पर मदर ऑफ डेमोक्रेसी प्रदर्शनी, सांस्कृतिक गलियारे होंगे जहां हम अपनी अत्याधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से हमारे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को प्रस्तुत करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों का नई दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। आज सुबह मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री ने उनका स्वागत किया। पारंपरिक लोक कला के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। सरकार ने बैटरी बिजली भंडारण योजना के विकास के लिए सरकारी सहायता योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए बुधवार को 3,760 करोड़ रुपए के व्यवहार्यता अंतरकोष यानी VGF को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना से संबंधित 3,760 करोड़ रुपए की समूची राशि का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी। ये कोष वर्ष 2030-31 तक 5 किस्तों में जारी किया जाएगा। इससे 4,000 मेगावाट घंटे का ऊर्जा भंडार तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए औद्योगिक विकास योजना के लिए 1,164 करोड़ 53 लाख रुपए के अतिरिक्त आवंटन को भी बुधवार को मंजूरी दे दी। वर्ष 2028-29 तक 774 पंजीकृत इकाइयों के लिए औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता थी। अतिरिक्त फंड इसलिए मंजूर किया गया है क्योंकि अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के दौरान 131 करोड़ 90 लाख रुपए का कुल वित्तीय परिव्यय समाप्त हो गया है। उन्होंने बताया कि सरकारी सहायता योजना में BESS परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न चरणों में 5 किश्तें वितरित की जाएंगी। योजना का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए परियोजना का न्यूनतम 85% वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और BESS योजना इसे हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल बिजली ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को बढ़ाएगा, बल्कि ट्रांसमिशन नेटवर्क के उपयोग को अनुकूलित करते हुए बर्बादी को भी कम करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI द्वारा उत्पादों के लॉन्च की घोषणा की। NPCI ने
बुधवार को लोकप्रिय भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई पर कई नए भुगतान विकल्प लॉन्च किए। ये नए विकल्प हैं यूपीआई पर क्रेडिट लाइन, यूपीआई लाइट एक्स और टैप एंड पे। नमस्ते। एनपीसीआई ने कहा कि यूपीआई और कन्वर्जेशनल बिल पेमेंट्स का उद्देश्य एक समावेशी और टिकाऊ डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम को बनाना है और इससे यूपीआई को प्रति महीने 100 बिलियन लेन देन का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार देश दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं भारत और विदेश में रहने वाले अपने सभी साथी नागरिकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जन्माष्टमी का पावन पर्व भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर मनाया जाता है। ये भगवान श्री कृष्ण की जीवन शिक्षाओं से सीखने का एक शुभ अवसर भी है। ये त्योहार लोगों के बीच प्रेम और भक्ति की भावना को बढ़ावा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध लड़कर धर्म और न्याय के मार्ग पर चलकर एक आदर्श समाज की स्थापना का मार्ग दिखाया है। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश के माध्यम से निष्काम कर्म का संदेश दिया। आइए हम सभी भगवान कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लें और मानवता की भलाई की भावना के साथ आगे बढ़ते हुए अपने समाज और राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने में योगदान दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि भगवान कृष्ण जो प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं, उनके जन्मोत्सव को हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। उनकी कालातीत शिक्षाएं अधर्म पर धर्म की विजय, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती हैं। गीता में उनके द्वारा प्रतिपादित ज्ञान मार्ग सच्चे अर्थों में मानवता की सेवा और कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए हम अपने आचरण में श्री कृष्ण के निष्काम कर्म के संदेश को अपनाते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन का संकल्प करें। ये जन्माष्टमी हमारे जीवन में शांति, आनंद और सद्भाव लेकर आए, यही मंगल कामना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर देशवासियों को बधाई दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। सृष्टि के स्वामी और सब लीलाओं के रचयिता भगवान श्री कृष्ण हमें सही राह दिखाते हैं। उनका जीवन हमें बुराइयों से लड़ने की, अपना कर्तव्य निभाने की, फल की इच्छा के बिना अपना काम करने की और समाज को आगे बढ़ाने की सीख देता है। श्री कृष्ण ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे हर कोई प्रेम करता है। आंखों से नहीं देखने वाले सूरदास ने भी श्री कृष्ण की पूजा की और रसखान भी उनके बड़े भक्त हुए। इसी तरह राजस्थान में मां मीराबाई की भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट समर्पण की कहानी है। विषम परिस्थिति में उन्होंने सुदामा का भी साथ दिया, द्रौपदी की भी रक्षा की और अर्जुन को भी सही राह दिखाई। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम ये संकल्प लें कि भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा, उनके उपदेश और संदेशों को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और अपने देश और समाज की प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। इसी संदेश के साथ एक बार फिर आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए सुप्रभात के साथ।
कैसे मिली खेती को गति, कैसे पकड़ी नीतियों ने गति, खेती में हुई कितनी प्रगति, क्या किसानों ने की उन्नति। जानने के लिए देखिए गुरुवार रात 8:30 बजे खेती को गति, सिर्फ संसद टीवी पर। The leadership in Empower G20 will also bring solutions for global economies and women at the center of it. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सुप्रभात में। आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसियान शिखर सम्मेलन में संबोधन। राष्ट्रपति विडोडो, योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, नमस्कार। हमारी पार्टनरशिप हमने चौथे दशक में प्रवेश कर रही है। ऐसे में भारत आसियान समिट, उसको को-चेयर करना मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। इस समिट के शानदार आयोजन के लिए राष्ट्रपति विडोडो को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आसियान समूह की कुशल अध्यक्षता के लिए उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत अभिनंदन। कंबोडिया के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी हुन मानेट को हाल ही में पदभार ग्रहण करने के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस बैठक में ऑब्जर्वर के रूप में तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी सेनाना गुजमाओ का भी हृदय से स्वागत करता हूं। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, हमारी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भारत और आसियान को जोड़ते हैं। साथ ही साझा वैल्यूज, क्षेत्रीय एकता, शांति, समृद्धि और मल्टीपोलर वर्ल्ड में साझा विश्वास भी हमें आपस में जोड़ता है। आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है।
भारत आसियान सेंट्रलिटी और इंडो पैसिफिक पर आसियान के आउटलुक का पूर्ण समर्थन करता है। भारत के इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव में भी आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है। पिछले वर्ष हमने भारत आसियान फ्रेंडशिप ईयर मनाया और आपसी संबंधों को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप दिया। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, आज वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में भी हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग में लगातार प्रगति हो रही है। यह हमारे संबंधों की ताकत और रेजिलियंस का प्रमाण है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स, एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी, एक्सेलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। आसियान शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में आसियान देशों के संबंध प्रगति पर हैं। उन्होंने आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए इंडोनेशिया का आभार भी जताया। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेल जगत की। यूएस ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू एबडेन की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टूर्नामेंट में छठी वरीयता प्राप्त इंडो ऑस्ट्रेलियाई टेनिस जोड़ी ने 1 घंटा 30 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नाथनियल लेमंस और जैक्सन विथ्रो की अमेरिकी जोड़ी को 7-6, 6-1 से हराया। पुरुष सिंगल्स में दूसरी वरीयता प्राप्त नोवाक जोकोविच रिकॉर्ड 47वें ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल में पहुंचे। महिलाओं के सिंगल्स में छठी वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ येलेना ओस्टापेंको को 6-0, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गईं। सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से कौन सी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 7 सितंबर साल 1822 को ब्राजील पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। साल 1808 में पुर्तगाली साम्राज्य ने समुद्र से सटे हुए शहर रियो डी जेनेरो को यहाँ की राजधानी बनाया। पुर्तगाल में रियो डी जेनेरो का मतलब होता है जनवरी की नदी। आजाद होने के बाद साल 1960 तक रियो डी जेनेरो ब्राजील की राजधानी रही। उसके बाद ब्रासीलिया को इसकी राजधानी बनाया गया। 7 सितंबर साल 1977 को अमेरिका और पनामा के बीच पनामा नहर को लेकर समझौता हुआ था।
पनामा नहर मानव निर्मित जलमार्ग है। यह नहर प्रशांत महासागर को कैरिबियाई सागर से होते हुए अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इस नहर पर वर्तमान में पनामा का नियंत्रण है। आज ही के दिन हुई संधि पर अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और पनामा सरकार के प्रमुख ओमार तोरियोस ने हस्ताक्षर किए थे। इसके साथ ही 1904 में हुआ वह पुराना समझौता रद्द हो गया, जिसमें अमेरिका को नहर या उसके आसपास निर्माण करने की छूट थी। साल 1904 में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो साल 1914 में पूरा हुआ। इस जलमार्ग के निर्माण के बाद पहले वर्ष में लगभग 1000 से ज्यादा जहाज यहाँ से होकर गुजरे। 42 किलोमीटर लंबी यह नहर आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख जलमार्गों में से एक है। 7 सितंबर साल 1906 को बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसकी स्थापना मुंबई के व्यापारियों के एक समूह ने की थी। इसकी शुरुआत 50 लाख रुपए और 50 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई थी। जुलाई 1969 में 13 अन्य बैंकों के साथ इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। आज व्यावसायिक दृष्टि से ये बैंक राष्ट्रीयकृत बैंकों में प्रमुख स्थान रखता है। इसकी भारत में 5000 से अधिक शाखाएं हैं। कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। चलते चलते आपको दिखाते हैं भारत और आसियान के बढ़ते रिश्तों का सफर। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।